हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा सहायक अध्यापक यानी कि एलटी के 1544 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो एलटी भर्ती जिसका आपको इंतज़ार भी था काफ़ी समय से। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलटी की भर्तियां पिछले कुछ समय से लगातार आ रही हैं। इससे पहले भी जो एलटी का बैच आया हुआ था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई है, अभी भी उसकी वेटिंग लिस्ट आ रही है। और फिर से दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एलटी यानी कि सहायक अध्यापक के 1544 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें आपके जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके आधार पर दोस्तों यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो पूरे भर्ती विज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे, कितनी सीटें हैं, किस में कितनी सीटें हैं, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या उम्र सीमा है, कौन कौन लोग इन फॉर्म्स को भर सकते हैं, क्या सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं या बीएड के साथ में कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आपको चाहिए, या सीटेट यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक यानी कि एलटी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज ही 14 मार्च 2024 की है। और आप 22 मार्च 2024 से लेकर के दोस्तों 12 अप्रैल 2024 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के मध्य में इस पर संशोधन कर सकते हैं। और आप लोगों का जो लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है दोस्तों, वह है जुलाई 2024, यानी कि लिखित परीक्षा में आपको बहुत कम समय दोस्तों दिया गया है। तो आप लोग अगर एलटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी से लग जाइए और 22 मार्च से 12 अप्रैल के मध्य में आप इस फॉर्म्स को दोस्तों भर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के 786 रिक्त पद और कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के 758 रिक्त पद सहित कुल 1544 रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.uk.government.in पर जाकर 12 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। बाकी आपको अपनी सभी डिटेल सही डालनी है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खासकर दोस्तों सही डालना है, क्योंकि इसी के माध्यम से दोस्तों आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा वही आपकी लॉगिन आईडी भी बनता है बाद में। तो आपको अपनी सभी जानकारियाँ जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल आपको सही सही भरनी है। इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आगामी एग्जाम से संबंधित जो भी आपकी न्यूजेस रहेंगी वो आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से ही फॉरवर्ड की जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों किसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो सहायक अध्यापक एलटी में जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत है 60% सीधी भर्ती है सामान्य शाखा में। ठीक है, इसमें देखिए सहायक अध्यापक हिंदी के 93 पद हैं, सहायक अध्यापक अंग्रेजी के 81 पद है, सहायक अध्यापक संस्कृत के 7 पद है, सहायक अध्यापक गणित के 60 ही पद हैं, सहायक अध्यापक विज्ञान के 112 पद हैं, सहायक अध्यापक सामान्य के 93 पद हैं, सहायक अध्यापक व्यायाम के 57 पद है, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान का 1 पद है, वाणिज्य के दोस्तों 10 पद हैं, सहायक अध्यापक कला के दोस्तों 102 पद है। कुल आपके एक 616 पद ही हो गए। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सहायक अध्यापक गढ़वाल के इसमें जो महिला शाखा के पद हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए सहायक अध्यापक हिंदी के 9 पद हो गए, सहायक अध्यापक अंग्रेजी के 9 पद हो गए, सहायक अध्यापक संस्कृत का 1 पद, सहायक अध्यापक गणित के 5 पद, सहायक अध्यापक विज्ञान के 8 पद, सहायक अध्यापक सामान्य के 13 पद, व्यायाम के 3 पद, गृह विज्ञान के 2 पद और संगीत के दोस्तों 2 पद, कला का 5 पद। तो कुल मिलाकर महिलाओं के लिए 57 सीटें हो गई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सहायक अध्यापक एलटी में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा में कितने पद हैं? हिंदी में देखिए 15, अंग्रेजी में 13, संस्कृत में, गणित में, विज्ञान में, सामान्य में, व्यायाम में और वाणिज्य में, कला में। ठीक है, तो एक कुल 106 पद हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से एलटी में ही दोस्तों 10% सीधी भर्ती के अंतर्गत महिला शाखा में कितने पद हैं? तो इसमें देखिए हिंदी में 1 है, अंग्रेजी में 1 है, तो टोटल यहाँ पे आप ये 4 दे सकते हैं, तो 7 पद ही हो गए। ठीक है, इसी प्रकार कुमाऊं मंडल का भी दोस्तों, कुमाऊं मंडल में सीटें अलग अलग है। देखिए कुमाऊं मंडल के अधीन जो 60% सीधी भर्ती है सामान्य शाखा के लिए, तो सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, सीधी भर्ती में कुल कितने पद हैं? 561 पद हैं। इसके बाद में आता है कुमाऊं मंडल के अधीन महिला शाखा के लिए सीधी भर्ती में कितने पद हैं? तो ये है दोस्तों 98 पद। इसी प्रकार आता है सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल के अधीन सामान्य शाखा में 10% सीधी भर्ती के रूप में कितने पद हैं सामान्य शाखा में? तो इसमें दोस्तों कुल 84 पद हैं। ऐसे महिला शाखा में कितने हैं 10% सीधी भर्ती के अंतर्गत? तो इसमें 15 पद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद
महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएँगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएँगे। यानी कि जो महिला शाखा है, वह सिर्फ़ महिलाओं के लिए ही है, ठीक है? जबकि जो सामान्य है, वह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा, विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा सामान्य शाखा व महिला शाखा के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन या मेरिट के समय दोस्तों दिया जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे अभी, तो आपको क्या ऑप्शन दिए जाएंगे? एक 60% सामान्य शाखा का, 60% महिला शाखा का, या विभागीय 10% सामान्य शाखा का, या विभागीय 10% महिला शाखा का ही अवसर दोस्तों दिया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों सीधी भर्ती 60% और विभागीय भर्ती 10% परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी और सिलेबस भी सेम रहेगा। ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार किया जाएगा। संबंधित पद हेतु उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता न होने पर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विशेष विषय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्षीय बीएड या बीएससी एड की उपाधि की हो, या बीएस या सीएड की उपाधि प्राप्त की हो, तो वह अभ्यर्थी संबंधित विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हतारी होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप ये क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते हैं, तो अगर आपने किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्ष का बीएड किया हो, या बीएस किया हो, या सीएड किया हो, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। ठीक है। वेतनमान लेवल 7 का है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का। ठीक है। अब देखिए शैक्षिक अर्हता दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका जो सामान्य शाखा है, इसके लिए किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ में आपके पास में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। यानी कि भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास अगर आपने इस विषय से स्नातक किया हुआ यानी कि ग्रेजुएशन किया है, और इनमें से एक सब्जेक्ट आपका तीसरे वर्ष तक भी था और एक सब्जेक्ट आपका दूसरे वर्ष तक अनिवार्य रूप से रहा हो। ठीक है। इसके साथ क्या है, किसी भी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी में डिप्लोमा किया हो, या विधि द्वारा विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि अगर आपने की हुई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एनसीईआरटी के शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया हुआ है 2 विषयों के साथ में, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है। अगला है सहायक अध्यापक गणित। इसमें भी दोस्तों यही है, तो आप एक क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। हर किसी जो आपके अलग अलग स्ट्रीम्स है उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ऐसे इसमें क्या है, एक गणित, 2 भौतिक विज्ञान विषय के साथ में स्नातक होना चाहिए, तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक में से एक होना चाहिए, और प्रथम 2 वर्षों में गणित और भौतिक विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके साथ में ही क्या है, आपके पास में बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का है, इसी प्रकार से दोस्तों भाषा हिंदी का है, संस्कृत का है। तो सभी की कैटेगरी जो है स्पेशली आपको क्या गया है, स्नातक मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है, और बीएड मांगा गया है। किसी किसी में बीपीएड भी मांगा गया है, किसी किसी में जैसे संगीत वंगीत में दोस्तों आपका संगीत से ही बीएड मांगा गया है। ठीक है। तो ये आपको देखना है। ठीक है। संगीत गायन में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे गृह विज्ञान में गृह कला या गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है। और भी जो क्वालिफिकेशन है आप ये देख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन दोस्तों दिया गया है, जो न्यूनतम मापदंड रहेंगे, कितना कितना रहने वाला है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। विभागीय 10% परीक्षा हेतु अर्हता के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, और शैक्षिक अर्हता की तालिका में निर्धारित विषय संयोजन संबंधी उपबंध पूर्ण रूप से हो। ठीक है। बाकी लिखित परीक्षा का के लिए दोस्तों आपके देखिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। ठीक है। जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला जो भाग होगा इसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क संगति परीक्षण और सामान्य ज्ञान रहेगा 50 अंकों का। और दूसरा जो भाग होगा दोस्तों, जिस विषय के लिए आपने आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप हिंदी के लिए कर रहे हैं, आप गणित के लिए कर रहे हैं, आप व्यायाम के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं, उसका 50 नंबर का पेपर रहेगा। तो टोटल 100 नंबर का दोस्तों आपका इसका पेपर रहने वाला है। बाकी कुछ विशेष अधिमान यहाँ पे दिए गए। आयु सीमा दोस्तों आपकी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है। अगर आपने 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 42 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं हुई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन हेतु पात्रता के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, और सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ लिखी गई हैं, आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। राष्ट्रीय हित, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, आरक्षण आदि सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है। शुल्क के बारे में बताया गया, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, या फिर दोस्तों सामान्य हैं, तो 300 रुपये है। ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो 150 रुपये, और दिव्यांग है तो 150 रुपये, अनाथ है तो आपकी कोई भी फीस नहीं होगी। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.government.in पर जाकर के। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मेन चीज़ होती है इसका सिलेबस। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका सिलेबस दोस्तों देख सकते हैं।
जो आपका एलटी ग्रेड पार्ट 1 के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, एकेडमिक एप्टीट्यूड जो है, तो यहाँ पे पूरा आपका सिलेबस भी दिया गया है। तो ये सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी फिर आपका सामान्य हिंदी का जो है, हिंदी भाषा, ठीक है, एलटी ग्रेड हेतु पाठ्यक्रम में। उसके बाद में आपका जो अगला है इंग्लिश का हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट का आपका सिलेबस दिया गया है। तो जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, जिस भी विषय से आपने दोस्तों किया हुआ है ग्रेजुएशन या बीएड किया हुआ है, तो उसी स्ट्रीम के साथ में आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.government.in पर जा करके। तो दोस्तों एक अच्छा मौका है, क्योंकि एलटी के पदों पर 1544 रिक्त पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें जो भी प्रावधान है कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग सब्जेक्ट में आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लेकिन सभी में ग्रेजुएशन कॉमन है और बीएड कॉमन है, ठीक है। बाकी आपके सब्जेक्ट के अनुरूप वहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशंस भी है, तो आप उनको देख लीजिएगा। बाकी आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 12 अप्रैल 2024 से पहले इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.government.in पर जा करके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।